वेलकम बैक टू एसपी क्लासेस। आप सभी लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल में देखा था कि अगर कोई भी इक्वेशन या बहुपद था या पॉलिनोमियल था तो वो एक वेरिएबल में था। जैसे इस टाइप से y+5 या y² + 2y+3। यहाँ पे केवल और केवल एक वेरिएबल है जो कि y है, या x था तो x था, z था तो z था, t था तो t था, यानी कि कोई एक वेरिएबल था। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें थोड़ी सी बात ये ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल और सेकंड चीज है इक्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन? तो आप लोगों ने अगर कोई भी पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, कोई भी पॉलिनोमियल आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से ही लिखा होगा। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल x³ + 2x² + 3x + 1, इस तरीके से भी पॉलिनोमियल है, यही था आपका, ठीक है। या फिर लीनियर है y+5 या y² या x² + 2x + 1, तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है? इक्वेशन वही पॉलिनोमियल, इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन है, या भी इक्वेशन की हम बात करें तो इक्वल टू जरूर साइन आएगा, उसमें इक्वल टू जरूर साइन आएगा। जैसे y = 5, ठीक है, एक इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम इसी को लिख दें कि x² + 2x + 1 = 0, तो ये आपका एक इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन है। इसमें क्या आएगा, देखिए इसमें इक्वल टू साइन आया है, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पे द्विघात यानी कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना नहीं है, अभी हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तभी हम आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, यानी कि दो वैल्यू होगी, x y या z, कुछ भी दो होने चाहिए, ठीक है, u भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन होंगे, ठीक है, और टू वेरिएबल में। जैसे मान लीजिए a1x1 + b1y1 + c1 = 0, एक इक्वेशन ये है, और ये a2x2 + b2y2 + c2 = 0, ये इक्वेशन है। अगर हम कोई फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन लिख दे, तो मान लीजिए 5x + 3y + 2 = 0, या 3x + y + 1 या -1 = 0। तो ये आपका क्या है, दो इक्वेशन है जो कि टू वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है वो हमने अब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जिस इक्वेशन की घात एक होगा वही आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। दो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, अगर इक्वल टू 0 है तो, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से इसका एक जनरल इक्वेशन का ये तरीका है, सूत्र है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा था कि इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए यही एक इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, या थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, मान लीजिए कैलकुलेशन उल्टा पुल्टा ना हो, इसलिए मान लीजिए 2x + 3y = 5, ये दिया हुआ है। तो हमें ये देखना है
कि x और y के किस वैल्यू पे इस इक्वेशन का मान जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, y और x के किस वैल्यू पे इस इक्वेशन का मान 0 हो जाएगा। 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू हम इसमें -1 रख दें और y की वैल्यू भी -1 रख दें तो क्या होगा, ये -2 -3 -5 सॉरी 1 रखिए, 1 रख दें तो 2 प्लस 3 -5, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 -5 बराबर 0। यानी x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 रखने पर इस इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका एक क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर वैल्यू रख देने पर समीकरण का मान, इक्वेशन का मान 0 हो जा रहा है तो उसका एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन के बारे में कि किसी भी, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये जो a और b है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसको a1² प्लस या a² प्लस b² नॉट इज इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि इन दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों की वैल्यू 0 हो गई, a1 और b1 भी 0 हो गया, a b 0 हो गया, तो ये समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हमें ये देखना होता है कि a² प्लस, इसको शॉर्ट टर्म में लिखते हैं कि a² प्लस b² नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया हमारा कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 ही हमारा क्या है, इस लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ठीक है, यानी कि जिस x और y पे इसका मान 0 हो जा रहा है वही उसका एक सोल्यूशन है। अगर x और y की वैल्यू पे इसका इसका क्या हो जा रहा है, मान रखने पे इसका 0 हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए दो इक्वेशन हमने बताया है, टू लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो दो लीनियर इक्वेशन क्या हो सकता है, एक ये तो इस तरीके से हो सकता है, या ठीक, या ये तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक, या तो फिर इस तरीके से दो इक्वेशन हो सकते हैं। तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये दो इक्वेशन मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, दो आपस में एक दूसरे को कभी ना कट करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल। क्या होगा, ये पैरेलल होगा। ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। ठीक, इंटरसेक्टिंग। और ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। तो ये तीन प्रकार की सिचुएशन बन सकते हैं जिसमें कि अगर दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो या तो वो पैरेलल होंगे या तो वो एक दूसरे को कट करेंगे एक पॉइंट पे, हाँ, इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या तो कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, अब इसका क्या इस्तेमाल है इसको हम लोग आगे देखते हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पहला एग्जांपल ही है, एग्जांपल को ही देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पहला एग्जांपल दिया है कि अखिला गोज टू अ फेयर विथ ₹20 एंड वांट टू हैव राइड ऑन द जेंट व्हील एंड प्ले हुपला। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड जो है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनेंगे इसका, y = a1/2x। आधा किस पे खर्च कर रहा है, वो आधा खर्च कर रहा है किस पे, जेंट व्हील पे और हुपला पे। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर x, इसको लिख सकते हैं x - 2y बराबर 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि
3x प्लस 4y बराबर 20। ये दो इक्वेशन बन गए। ये क्या हो गया, दो इक्वेशन बन गए। तो इसको कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। ठीक है, तो x बराबर 2y है, तो यहाँ पर लिख लीजिए x और यहाँ पर लिख लीजिए y। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ से इसको ऐसे लिख दिया x बराबर 2y, ठीक। या फिर x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसका भी एक बना लेते हैं। ये एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है, ये हो गया आपका x और ये हो गया y। इसको हम लिख लेते हैं क्या, x बराबर 20 माइनस 4y बटे 3। ठीक है, तो x का y का मान रखेंगे, इसमें y का मान 0 रख लेंगे, ऐसा रखेंगे कि थोड़ा ये कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हम 5 आएगा। ठीक है, ठीक, और x का मान y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 20 बटे 3 आएगा, और x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा। ठीक है, और कुछ और मान रख लीजिए। x का मान ऐसा रखें तो कि ये कट जाए, चलिए -1 रख लेते हैं y का मान, तो 24, हाँ -1 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस 3 8 24, 8 आ जाएगा। ठीक, अब आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। अभी आप लोग जानते हैं किधर प्लस है किधर माइनस है, मैं 1 2 नहीं लिख रहा हूँ। अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो ये बिंदु हो गया। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 2 है, ये 2 हो गया, y की वैल्यू 1 हो गया, यानी कि ये बिंदु हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को मिला के एक लाइन खींच लीजिए। दो बिंदु चाहिए कम से कम एक रेखा को ड्रा करने के लिए, एक लाइन को ड्रा करने के लिए। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है x बराबर 2y को। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करिए। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, ये पॉइंट हो गया। अब x की वैल्यू 2, सॉरी x की वैल्यू 4, 3 4 है ना, तो y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, ठीक, x की वैल्यू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो y की वैल्यू -1, तो यानी कि कुछ यहाँ पे। तो इसको मिला के एक रेखा ड्रा करेंगे, कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है। ठीक है, तो आपका ये हो गया कितना, ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर 20। ठीक, अब देखिए ये दोनों रेखाएं जो है, दोनों इक्वेशन जो है कहाँ कट कर रहा है, एक बिंदु पे कट कर रहा है। अब ये ऐसा बिंदु है, हमने बताया था या तो इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्ट तो कर दिया,
ये ऐसा बिंदु है, यानी एक ऐसा सोल्यूशन मिलेगा इसका x और y का मान जिसपे कि इसका भी मान 0 हो जाएगा और इसका भी मान 0 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, ये जो मान होगा वही कहलाएगा कि इन दोनों का एक सोल्यूशन है। ठीक है, ठीक। तो आप यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 और y की वैल्यू 2। ठीक है, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू यहाँ 4 और माइनस 2 गुणे 2 4 बराबर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। चेक कर लीजिए x माइनस 2y बराबर 0। x की वैल्यू कितना है 4 माइनस 2 गुणे 2 बराबर 0, तो 4 माइनस 4 बराबर 0। तो यानी कि ये इसका एक क्या है, अगर ये कोई पॉइंट है Q, इस पॉइंट पे क्या है 0 है। अब इसमें रख के चेक कर लीजिए 3x प्लस 4y बराबर 20। 3 गुणे x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4 गुणे 2 बराबर 20, 4 3 12 प्लस 8 बराबर 20, 12 8 20 बराबर 20, यानी 0 आ गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर प्रतिच्छेदक रेखाएं हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, तो इसका इन दोनों का एक सोल्यूशन मिलेगा जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, अब आइए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे, एक्सरसाइज पे, सॉरी। अब आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this intersecting? क्या ये intersecting नहीं है? Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, तो मान लेते हैं let present age of Aftab is x and his daughter is y। ठीक है, प्रेजेंट एज अल्ताफ की x है और उसके डॉटर का y है। तो 7 years ago आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी x माइनस 7। 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी x माइनस 7, और 7 years ago डॉटर्स की एज कितनी होगी, डॉटर्स एज कितनी होगी y माइनस 7। तो फर्स्ट सिचुएशन कह रहा है कि 7 साल पहले जो है उन दोनों का एज जो है, उसकी बेटी इस अवतार की एज x माइनस 7 और y माइनस 7, ये इसकी डॉटर की एज है, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो यानी कि इसमें 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 3y माइनस 21। ठीक है, तो इसको इधर ले आइए, x माइनस 3y माइनस 7 प्लस 21 बराबर 0। ठीक, ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस कितना हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4, 14। ठीक है, बराबर 0। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। सेकेंड सिचुएशन क्या कह रहा है, सेकेंड सिचुएशन कह रहा है कि 3 years from now, सॉरी 7 टाइम्स है, 7 year ago 7 टाइम्स है, 7 year ago 7 टाइम्स। ठीक है, ये तो नाउ का था। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49,
एक्स माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 बराबर 0। तो एक्स माइनस 7y प्लस इसमें से वो घटेगा 7 to 9 यानी 42 बराबर 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब 3 years from now, तो 3 years from now किसकी एज? आफ्ताब एज। आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी? अभी x है और 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। ठीक है, 3 years from now डाटर्स की एज कितनी होगी? क्या हो जाएगा? y प्लस 3। अब इक्वेशन में कह रहा है कि 3 years from now I shall be 3 times as will be as you will be। ठीक है, यानी कि 3 साल बाद जो है ये इसका बाप जो है आफ्ताब 3 गुना हो जाएगा इसके डाटर के एज के। ठीक है, एक्स प्लस 3 बराबर वाई प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है ना, 3 गुना ये है तो इसको बराबर करने के लिए हमने इसमें क्या कर दिया? 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो हमें इक्वेशन मिल गया। आपका पहला इक्वेशन हो गया x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन मिला x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ 9 है, 3 का 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। देखिए यही सब थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाने से सवाल गलत हो जाएगा। तो ये हमें 2 इक्वेशन मिल गए। ठीक है, 7y 7 ठीक है, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम क्या करेंगे, इसका जो है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये इक्वेशन 1 है। माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये घटा देंगे तो ये 4y माइनस 42 बराबर 0। y बराबर 48/4 यानी कि 12। ठीक है, y का मान 12 आ गया। x का मान निकालेंगे, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो x माइनस 7 गुणे 12 प्लस 42 बराबर 0। तो एक्स का 12 25 12 72 72 84 प्लस 42 बराबर 0। तो एक्स माइनस 4 में से 2 गया 2 बचा 4। ठीक है, तो एक्स बराबर 42 आ गया। यानी x का मान 42 और y का मान 12। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको मिला हमको एल्जेब्रिकली फाइंड करने पे कि x का मान 42 और y का मान 12 पे ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे? फर्स्ट और सेकंड 0 हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब आइए इस चीज को हम ग्राफिकली देखते हैं कि क्या ये वाकई में सही है। तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं ताकि फिर से न करना पड़ जाए। तो इक्वेशन हमारा पहला इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन है आपके दोनों। मिटाते हैं और मान रख के देखते हैं। ठीक है, यह इसका एक सलूशन है। अभी हम इसको ग्राफिकली चेक करेंगे। ठीक, तो यहाँ से इसको लिख लीजिए, x बराबर 7y माइनस 42
इसको लिखेंगे तो x बराबर 3y+6। ठीक है, तो दो टेबल बना लीजिए। x और y, पहले इसको रख लीजिए x बराबर 0, तो y का मान कितना आएगा 6 आ जाएगा, और y का मान 0 रख लीजिए एक बार, तो x का मान कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, और x का मान 3 रख लीजिए, तो 7 के 21, 42 में से 21 घटेगा तो -21। ठीक है, 3 मान यहाँ से रख लिया हमने। अब इसका भी 3 मान बना लीजिए कम से कम, x और y। तो y का मान 0 रखिए, तो x का मान कितना आएगा 9। ठीक, अब x का मान 0 रख लीजिए, तो y का मान कितना आएगा -2। ठीक है, अब x का मान 1 रख लीजिए, y का मान 1 रख लीजिए, तो x का मान कितना आएगा 36, 9। ठीक है, अब आइए ड्रा करते हैं। ठीक है, देखिए हो सकता है ग्राफ छोटा पड़ जाए हमारा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, काउंटिंग नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब इसको देखते हैं, x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 0 और 6 को। ठीक है, दूसरा है, एक इसको ले लेते हैं, x का मान, y का मान 0, तो x का मान 42 इधर कहीं मान लीजिए आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, ऐसे चला जाएगा, छोड़िए। ठीक है, तो y का मान कितना है 3, y का मान 3 है, 1 2 3, x का मान -21, इधर आएगा -21, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका -21 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -21 और 3। ठीक, और x का मान 42, y का मान 0, गलत कर दिए हैं क्या, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -42 आएगा। ठीक है, -42 है, तभी हम कह रहे हैं कहाँ गलत हो रहा है। x का मान 0 मान लीजिए 21 है, तो इसको मिला के हम लाइन खींच लेंगे। ठीक, 2 पॉइंट चाहिए कम से कम ड्रा करने के लिए। ठीक है, इसको हमने मान लिया है कि -21 है। ठीक है, नहीं इसको मानिए कि ये आपका x का मान -42 और 0 है, समझो। ठीक है, तो ये आपका 2 पॉइंट मिल गया। अब इस पे आइए, x का मान 9, y का मान 0, x का मान 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया, y का मान 0 यानी 9 0 हो गया। ठीक है, और 0 2, x का मान 0, y का मान -2, ये पॉइंट हो गया। ठीक, ठीक है, तो और आगे x का मान 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 8 है, 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और y का मान 1, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, जब ग्राफ में ड्रा करेंगे ये कुछ ऐसे होकर के जाएगा, सही से नहीं आ रहा है। देखिए x का मान 42 है,
यानी कि इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, इसको भी ले जाएंगे ऐसे खींचते हुए, सीधा लाइन ले जाएंगे ऐसे, ये आगे जाके कहीं ना कहीं ऐसे कट करेगा। पेपर छोटा पड़ गया है, तो इस तरीके से जब यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ से x का मान आएगा, इस पर लंब डालेंगे तो 42 पे कट करेगा, और y जो होगा वो कितने में होगा, 12 पे होगा। ग्राफ छोटा पड़ जा रहा है, आप एक खाने बराबर 2 यूनिट या 3 यूनिट मान के करेंगे तब आपका सही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, अच्छा आपकी बार मान के अच्छे से करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कोच ऑफ द क्रिकेट बाई 3 बैट 6 बॉल रुपीज इतना में, लेटर सी बाई another bat and 3 more balls of the same rupees 1300 में। तो इसको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि लेट वन बैट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वन बैट रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीज y है। ठीक है, तो पहला सिचुएशन कह रहा है कि 3 बैट बाई किया उसने, तो 3x प्लस 6 बॉल, तो 6y बराबर कितना, 3900। ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एक बैट और उसने बाई किया है और प्लस 3 मोर बॉल्स। ठीक है, तो 3 बॉल और बाई किया है बराबर 1300। ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। ठीक, तो इसको हमें क्या करना है, एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली दोनों ड्रा करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें जो है इसमें 3 से बड़ा कर लेते हैं, तो 3x प्लस 9y और 3 से 3900, ये मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है। और ये इसको ले लेते हैं 3x प्लस 6y बराबर 3900, 3 6 39। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, हटा दीजिए, तो ये कट गया, यहाँ में 6 में से 3y बराबर इधर 0 आ गया। अरे ऐसे कैसे होगा, 3 बैट प्लस 6 बॉल का दाम जो है 3900 है, और फिर एक बैट और 3 मोर बॉल के दाम जो है 1300 है। तो x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300 और x प्लस 2y बराबर 1300। इसको देखिए 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, x प्लस 2y बराबर 1300, तो 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं, बात तो कहीं है, 1300 माइनस 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 कट गया, y बराबर 0 आ गया,
तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका अलजेब्रिकली सोल्यूशन हो गया। x का वैल्यू 0 आ गया, 1300 आ गया, और y की वैल्यू 0 आ गई। आइए देखते हैं, y बराबर 0 आ गया, x बराबर 13 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक बॉक्स यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, x और y इसको ले लेते हैं। तो x का मान क्या रखें, 2 को लेंगे, x का मान एक बार 0 रखिए, तो y का मान कितना आएगा, 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12, 650 आएगा। और एक बार y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1300 आएगा। ठीक है, और फिर ये इसका है x प्लस 2y बराबर 1300। अब एक दूसरे इसका बना लीजिए, देखिए x है और y इक्वेशन 2 का इसका, x बराबर 0 रखिए, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1300/3 ना, 1300/3। ठीक है, एक बार y का मान 0 रख लीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1300। ठीक है, अब आइए ड्रॉ करते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि एक खाने बराबर कितना है, 650 है। एक खाना जो है 650 का है, तो एक ये हो गया 650, ये हो गया कितना, 1300। ठीक है, इधर भी आएंगे, इधर आ जाएगा 650 और ये 1300 उसका दूना, इधर -650 -1300। ठीक, इधर भी आएंगे -650 और -1300। ठीक है, x का मान 0 तो y का मान 650, तो ये मिला आपका एक पॉइंट। और y का मान 0 तो x का मान 1300, ये मिला एक पॉइंट। ठीक है, x का मान 0 तो y का मान 650, फिर एक बार y का मान 0, सॉरी ये नहीं, ठीक है, 1300, x का मान 0 तो y का मान 650, अब x का मान 1300 तो y का मान, ये आपका इक्वेशन हो गया। ये हो गया आपका कौन सा, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, अब दूसरा आइए, x का मान 0 तो y का मान 1300/3। एक आइडिया ले लीजिए, 1300 भागे 3 कितना होगा, 3 चौका 12, 10, 3 3 का 9, 3 3 का 9, यानी 433। तो x का मान 0 है, तो y का मान प्लस में कुछ इधर आएगा। ठीक है, मान लीजिए 433 ये है, और फिर x का मान, y का मान 0, ठीक है, y का मान 0, x का मान कितना है, 1300 है, यानी कि इसको लेकर ड्रॉ करेंगे, ये भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है ओवरलैप भी करे या ना करे, यानी कहने का मतलब है कि आपको एक यहाँ पे इक्वेशन मिला जिसका मान आ रहा है कि y का मान 0 है और x का मान 1300 है। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 0 होने की वजह से मैं सोच रहा था गलत हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, वीडियो लंबी हो रही है। दिया हुआ है कि यदि कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड 160 रुपीज, आफ्टर ए मंथ कास्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स 300 रुपीज, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। तो मान लीजिए कि 1 किलो 1 kg ऑफ एप्पल
का कास्ट कितना है, x रुपीज़ है, और 1 kg ऑफ ग्रेप्स kg ऑफ ग्रेप्स का कास्ट रुपीज़ y है। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन कह रहा है कि 2 kg ऑफ एप्पल यानी कि 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स यानी y बराबर 160 रुपीज़। ये इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा सिचुएशन कह रहा है 4 kg ऑफ एप्पल प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स बराबर 300 रुपीज़ आफ्टर अ मंथ। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2x प्लस y बराबर 150। ये इक्वेशन 2 हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 2x प्लस 2y बराबर, ये तो दोनों कट जा रहा है। ठीक है, यानी x बराबर y ही आ रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब इसको ले लीजिए, x और y। पहला x बराबर 0 रखिए तो y का मान कितना आएगा 160, और एक बार y का मान 0 रखिए तो x का मान कितना आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 2 8 16 80 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 का है। इक्वेशन 2 का ड्रा करिए। ठीक है, तो x का मान 0 रखिए, x का मान 0 रखिए तो y का मान 150, और y का मान 0 रखिए तो x का मान 75। ठीक है, तो आइए ड्रा करिए। ठीक है, तो मान लीजिए 25 50 75, इधर भी 25 -25 -50 -75, इधर भी 25 50 75। 150 है तो 150 भी ले जाना पड़ेगा। ये 100 हो गया, 125 हो गया, और ये 150 हो गया। ठीक है, इधर -25 -50 -75। ठीक है, 160 भी है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। x का मान 0, y का मान 160। x का मान 0, y का मान 160 मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक, और x का मान y का मान 0 और x का मान 80, तो 75 80 एक मान लीजिए यहाँ पे आएगा। इन दोनों को मिला के एक रेखा खींच दीजिए, ये आ गया आपका 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है, और दूसरा है x का मान 0 y का मान 150, ये हो गया, और x का मान y का मान 0 x का मान 75, ये हो गया। इसको मिला के खींच दीजिए तो ये इस तरीके से जाएगा, यानी ये हो गया 2x प्लस y बराबर 150। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लाइन क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। इसको काटेंगे अगर 2x प्लस y बराबर 160 और यहाँ 2x प्लस y बराबर 150, माइनस 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 करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, यानी x और y का कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो पहला वाला था इंटरसेक्टिंग था, दूसरा था कोइंसिडेंट था, ठीक है ना, उसी लाइन पे ड्रॉ कर रहा था, और तीसरा है तो क्या है, पैरेलल है। तो ये तीनों एग्जांपल जो तीनों क्वेश्चन जो दिए गए थे वो रिप्रेजेंट कर रहा था ग्राफिकली, पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा कोइंसिडेंट और तीसरा पैरेलल। ठीक है, इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।